तो स्टार्ट करें आपका न्यू चैप्टर हीट। देखो समझो, तो हीट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक बात कर लेते पहले यहाँ पे हम लोग। और बेसिक का मतलब ये हुआ कि आपको जनरल डिस्कशन आपको आता होगा। लाइक अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, प्रेशर की, टेम्परेचर की, तो इतना एज्यूम करें थोड़ा बहुत आपको आता होगा। डेंसिटी मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ पहले से आपको पता होगा। या फिर इक्वेशन बात करें PV = nRT, तो ये सब चीज़ आपको पहले से पता होगा। बिकॉज जो भी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोई भी आपका लिक्विड क्या होगा, आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, तो गैसेस प्रेशर वहाँ पे लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा वो बात आपको आना चाहिए, तरीके से आना चाहिए। तो पहले यहाँ बात करते हैं प्रेशर की, बात कर लेते हैं वॉल्यूम और डेंसिटी की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली आपका, वॉल्यूम होता है क्या आपका बेसिक में, बेसिक डिफरेंस क्या होगा उनका। सब मान लो सिलेंडर आपका है, इस शेप सिलेंडर का है, तो वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एरिया इंटू हाइट से डिफाइन करेंगे। या फिर कितना पानी इसके अंदर फिल कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ वो अमाउंट ऑफ वाटर जो इसको फिल कर पाएंगे दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अच्छा, बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है आपका, तो जो भी सब्सटेंस आपका उसका मास जिस डायमेंशन में फिल किया जा रहा है, अगर मान लो उस डायमेंशन को लेंथ में फिल कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में लेंथ। अगर उस मास को एरिया में फिल करें क्या होगा, मास अपॉन में एरिया। उस डायमेंशन को वॉल्यूम में फिल किया क्या बन जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के मास को किस डायमेंशन में फिल किया जा रहा है। जिस डायमेंशन में फिल करोगे उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। अच्छा, प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर कैसा क्वांटिटी आपका, स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसे क्वांटिटी आपका, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसे क्वांटिटी आपका, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। जैसे देखो, मान लो वन डायमेंशन शेप की बात कर रहे हैं। अगर मान लो सिंपल सा आपका एक सर्कल लेके चलते हैं, ठीक है, एक स्फीयर लेके चलते हैं। अगर ये आपका स्फीयर है, एक क्यूब लेकर चलते हैं, तो देखना चाह रहे हैं यहाँ पे इसका एरिया कैसा होना चाहिए, एरिया का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। अगर मान लो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका पर्टिकुलर डायमेंशन का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। एरिया बेसिकली क्या है, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी जिसका एक डायरेक्शन होना चाहिए फिक्स आपका। अगर मान लो नोटबुक की बात करें, इस दिन एक नोटबुक की बात करें तो आपको डायमेंशन यहाँ दिख रहा होगा, करेक्ट। डायमेंशन क्या यहाँ पे आपका, लेंथ, और ये लेंथ और ब्रेथ है। तो इसका एरिया मान लो मैं ऐसे डिफाइन करिए, डायरेक्शन हुआ एरिया का। अगर इसको चेंज करोगे, इसके शेप को मतलब ऑरिजिन को चेंज कर दिया, ऐसे चेंज किया यहाँ पे, तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा नहीं हो रहा है। ये भी तुम्हारी तरफ है, अब किधर है, लेफ्ट की तरफ है। इसका मतलब जो एरिया क्वांटिटी कैसा हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। जैसे में मालूम इसकी बात करें, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। इसका कहाँ होगा, इस वाले फेस का राइट की तरफ। इस वाले फेस कहाँ होगा, नीचे की तरफ। इसका कहाँ होगा, बात समझ रहे हो। इसका सामने वाला कहाँ होगा, तुम्हारी तरफ। और अंदर वाले कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और क्लियर है। तो एरिया बेसिक क्या आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मान लो बोल रहे हैं आपको, हम सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका 3 डायमेंशन यहाँ पे लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक शेप यहाँ लिए मैं ऐसे, इसका नाम मान लो कर लो ABCD। पहले अगर मान लो सिंपल सा दिखाना चाहे आपको हम, ABCD आपका रेक्टेंगुलर शेप है। तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा तो एरिया मतलब होता है कि आपका बेसिक लेंथ इनटू ब्रेथ। बट लेना कैसे हम लोग को इसको, वेक्टर क्वांटिटी में। तो क्या बोलेंगे, लेंथ कितना है आपका, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। यही बोलोगे लेंथ इनटू, यही बोलोगे ना, तो AB वेक्टर इनटू AD वेक्टर। अब मुझे बता वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किसका होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ मल्टीप्लाई होगा। एक काम करो, यहाँ वैल्यू लिख लो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया आपको हम, एक स्क्वायर है आपका, ये क्या आपका, एक जिसका साइड लेंथ कितना ले ले बताओ, 10 ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपका मान लो 37 डिग्री पे। तो कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे अगर 37 डिग्री पे स्क्वायर को ऐसे रखा गया है तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा और कितना होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सब एक पॉइंट को निकालना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा। तो पता ही ऑरिजिन है, ये कितना 0, 0, यही ना। एक्स वाई जी यहाँ पे कितना है 0, 0, 0। अच्छा ये बताओ
अगर ये साइड आपका, अगर साइड 10 मीटर का है तो ये कितना हो गया 10, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? अच्छा वाई कितना मिलेगा हम लोग को 10, तो 0, 10, 0। और कोई दिक्कत किसी को? वेक्टर में कैसे लिखेंगे? 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? अच्छा इसको रिप्रेजेंट करो आपको कोऑर्डिनेट में, कैसे बोलोगे? ये कितना आपका 37 डिग्री, क्या हो जाएगा? x कितना होगा? 10 cos 37, तो 10 cos 37 कितना होता है? 4/5 मतलब 8, कितना हो जाएगा? 8 और 6, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। x कितना मिल गया? 8, y कितना मिल गया? सॉरी z, y तो 0 ही है। अरे इस प्लेन में है ना, ये कौन सा प्लेन? नीचे रखा हुआ है ना, तो नीचे क्या मिलेगा? x एंड z मिलेगा। y कितना हो गया? 0, 8, 0, 6। कोई दिक्कत? इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे? 8i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप। कैसे को पता चल गया? क्या यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है? तो बताओ एरिया कितना होगा? सब बच्चे बोलना तो बोल। क्या एरिया इसके लिए भी AB क्रॉस AD होगा? AB क्रॉस AD बताना यहाँ पे कितना होगा? AB कितना आपका? AB है ना, 8i कैप प्लस 6k कैप, 8i कैप प्लस 6k कैप। कोई दिक्कत? क्रॉस, और AD कितना है? 10j कैप। मल्टीप्लाई तो करना है, इतना ही करना ना। मुझे पता है यहाँ पे कि I क्रॉस I 0 होता है, J क्रॉस J 0 होता है, K क्रॉस K, क्योंकि आपका मुझे ये भी पता है कि AB का मतलब A वेक्टर और V वेक्टर का मतलब होता है AB साइन थीटा, ये होता है ना। अगर एंगल सेम साइन 0 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? 0। हाँ दिक्कत है क्या? अच्छा देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये बताओ I क्रॉस J कितना होता है? K, और J क्रॉस I कितना होता है? -K। ये तो पता होगा ना सबको। इन द सेम वे सिमिलरली यहाँ बताओ कि J क्रॉस K कितना होगा? I, तो K क्रॉस J कितना होगा? -I। इतना एज्यूम करें सबको आता होगा, पहले से ही आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या बचा इसके अंदर? कुछ बचा क्या? I और K, I K ना, हाँ। K क्रॉस I कितना होगा? J, और I क्रॉस K कितना होगा? माइनस। इतना एज्यूम करें सबको पहले से ही पता होगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ, आंसर बताओ। I क्रॉस कितना मिलेगा? K, 8 10 80। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट, K क्रॉस J बताओ। -I, और 6 10 ये रहा आपका डायरेक्शन और ये रहा मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे? √/80² प्लस 62। आपका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? एरिया का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √80² प्लस 60²। यही होगा ना। ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा डायरेक्शन। एरिया कैसे क्वांटिटी मिल गया हम लोग को? वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिक मतलब ये था समझाना मुझे, बस इतना ही, क्योंकि इसको बार बार यूज़ करेंगे हम, खासकर 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ भी यूज़ करेंगे, 11th में बहुत जगह यूज़ करेंगे। तो आपको बस याद इतना करना फिलहाल अभी टाइम के लिए, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको निकालना सिखा दी कैसे निकालते हैं। कॉपी करना, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना। सो रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका मतलब होता है आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, इट कैन बी वाटर ऑल्सो, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस को कंपेयर करना चाहते हैं कि वाटर के रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी कितना है, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ही बोलते हैं। इसको याद रखना बस थोड़ी देर के लिए। और वाटर की बात करें, वाटर हम लोग बता कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का रियल मतलब क्या देख लो। सो डेंसिटी डिफाइन क्या करते हैं हम लोग? इसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। बेसिक कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो, बस फील करना है यहाँ पे कि अगर 1 मीटर का क्यूब बनाया गया हो, जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, ब्रेथ कितना है 1 मीटर, हाइट भी कितना है 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका 1 मीटर क्यूब। नहीं हुआ ना? वॉल्यूम कितना इसका आएगा? 1 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट का अगर मान लो एक डायमेंशन का क्यूब बनाया गया है, तो वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब। तो बोला जाएगा कि इसके अंदर 1 मीटर क्यूब का अगर मान लो यहाँ पर डायमेंशन बनाया गया है, तो इसके अंदर 1000 kg पानी को फिल कर सकते हैं। 1000 kg पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब में 1000 kg वाटर को फिल करना, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी।
इन द सेम वे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, अगर 1 सेंटीमीटर का लेंथ ब्रेथ हाइट बनाया जाए, इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, 1 ग्राम पानी आएगा। इसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये डिफाइन किया गया है। अगर मान लो कोई अदर सब्सटेंस है जिसको पानी में डाला जा रहा है, अगर मान लो इसको पानी में डाल लो ना आप ऐसे, ये तैरेगा कि फ्लोट करेगा कि पार्शली फ्लोट करेगा, डिपेंड करता है किस पे, उसके डेंसिटी पे। अगर मान लो मुझे पता है कि पानी का डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो आप जो सब्सटेंस लेने जा रहे हो उसका मान लो आपका है 2 ग्राम का, 5-10 ग्राम का सब्सटेंस है, और डेंसिटी मान लो कम है, उससे पानी से कम है, तो पानी से कम का डेंसिटी अगर मान लो इसके अंदर डालोगे तो फ्लोट करेगा कि सबमर्ज होगा कि सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, बिकॉज डेंसिटी क्या कम हो गया इसका। तो ये सब कुछ गेम किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, कि वो पानी के अंदर रहेगा, पानी के ऊपर रहेगा, कि पार्शली फ्लोट पार्शली सबमर्ज।